नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक अर्थ 12। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 14 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। आज का श्लोक है यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार की मुख्य ऊर्जा, मुख्य शक्ति को उस परमात्मा तत्व के साथ जोड़ते हुए कह रहे हैं, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। आप समझते हैं हमारे संसार के ऊर्जा का मुख्य कारण है अग्नि। इसलिए वैदिक यज्ञों में आपको पता है जितना भी अनुष्ठान आदि वो अग्नि से किए जाते हैं, अग्निहोत्र, अग्नि यज्ञ सब। तो वो अग्नि कहीं ना कहीं हमारे लिए ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और विज्ञान में भी, विज्ञान की भी भाषा में बोलते हैं भाई हमारा जो इस धरती पर ऊर्जा का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो आपने वो अगर 8th 9th क्लास में कभी पढ़ा होगा, जो ये होती है श्रृंखला, फूड चेन, उसमें बोलते हैं ना भाई हमारा जो भोजन है वो पेड़ है, पेड़ को ऊर्जा कौन देता है? उसको जो फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा मिल रही है उसमें मुख्य कारण क्या है? सूर्य। तो कहते हैं सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तो यानी उसको भी ऊर्जा देने वाला वो परमात्मा ही है। और ऐसे ही वनस्पतियां, अलग अलग औषधियां, कहते हैं अगर चांद का प्रकाश, चांद की चांदनी उनमें ना गुणे तो उनमें औषधीय गुण नहीं आ सकते हैं। चांद का प्रकाश उनमें शीतलता, अलग अलग प्रकार के रस भर देता है। तो कहते हैं वो सूर्य के प्रकाश में भी जो बल और शौर्य है वो भी परमात्मा की ही देन है। चंद्रमा की भी, चंद्रमा के प्रकाश में जो शीतलता है, औषधीय गुण है, वो भी सब परमात्मा की देन। और अग्नि के किसी भी रूप में जो ऊर्जा अग्नि के रूप में अपने को मिलती है वो सब भी परमात्मा ही है। उसको तू मेरी ही ऊर्जा जान। तो कहते हैं सूर्य आदि में ईश्वर के दर्शन करना, जैसे विभूति योग में हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। और ये चीज मैं इसलिए यहां बता रहा हूं कि भगवत गीता के कई श्लोक आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले श्लोक से समान अर्थक जैसे लगते हैं कि भाई ये तो समान अर्थ में, तो क्या समान अर्थक है तो छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं? तो उसका उत्तर मैंने पहले भी दिया था, फिर दे रहा हूं अब, कि जैसे कोई अगर हमें जीवन में कोई रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, तो उसके लिए हमें कोई औषधि दी जाती है, कोई मेडिसिन दी जाती है। तो मेडिसिन के डॉक्टर ने मान लीजिए अलग अलग प्रकार लिखे कि भाई सुबह आपको ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, शाम में ये खाना है। तो भाई आपने पहले दिन जो औषधि खाई वही औषधि अगले दिन आप रिपीट कर रहे हैं। फिर भी हम ये तो नहीं कह सकते मैं पहले दिन खा ली थी इसलिए अब नहीं खाऊंगा। आज दूसरे दिन जो औषधि प्रयोग असर करेगी शरीर में वो अलग प्रकार का होगा। अज्ञान रूपी उस बीमारी को, उस मलेरिया को दूर करने के लिए गीता के श्लोक रूपी जो औषधि है, मेडिसिन है, वो समानार्थक लगने पर भी हमें खाना पड़ेगा, तब जड़ से जो अज्ञान रूपी मलेरिया है वो दूर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ श्लोक अर्थ
समानार्थक से दिखने पर भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसे तैसे करके हमने ये तय किया था कि भाई गीता पढ़ेंगे पूरा। क्यों? कहता भाई हम पूरा वेद कहाँ पढ़ सकते हैं। तो कहता चलो फिर नहीं वेद पढ़ सकते तो आप पंचम वेद कह देते हैं, महाभारत, वो पढ़ लो। कहता ये महाभारत भी 1,00,000 श्लोक है, नहीं पढ़ पाएंगे। कहता ठीक है, फिर कम से कम उसका माने धर्म को और बढ़िया कैसे एलिवेट करना है वो तो सीख सकते हैं, धर्म का सूक्ष्म समझ के लिए गीता ही पढ़ लीजिए पूरा। अब गीता भी अगर हम छोड़ने लग जाए, कहता है गीता में भी अब क्या ढूंढ रहे हैं, गीता का सार बताइए कहते हैं, तो वो कठिन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग हाँ इंटरेस्ट बनाने के लिए शुरुआत में गीता का सार हम पढ़ते हैं कि एक बार मन में वो इसके प्रति भाव जाग जाए कि गीता क्यों पढ़नी है, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही अपने को। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि सूर्य में जो अद्भुत प्रकाश और ऊर्जा है जिससे पूरा संसार प्रकाशित है, वह वास्तव में मेरा ही दिव्य शक्ति है। सूर्य स्वयं अपनी सत्ता से नहीं बल्कि परमात्मा की शक्ति से संसार को प्रकाश देता है। इसी प्रकार चंद्रमा में दिखाई देने वाला प्रकाश, उसकी शीतलता भी वो अलग प्रकार की है। तो चंद्रमा की शीतलता और प्रकाश हमें प्रकृति के भीतर व्याप्त भगवान की शक्ति का ही अनुभूति या अनुभव कराते हैं। फिर कहते हैं अग्नि में जो तेज, गर्मी, प्रकाश दिखाई देता है वह भी सब परमात्मा का ही तेज है। अर्थात संसार में जहां भी प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, जीवनदायी शक्ति दिखाई देती है वहां उसको भगवान की शक्ति ही मानना है। ठीक है, तो इसका संदेश ये है कि हमें प्रकृति की प्रत्येक शक्ति के पीछे परमात्मा की उपस्थिति को पहचानना है। सूर्य का प्रकाश हो, चंद्रमा की ज्योति हो या अग्नि का तेज हो, इन सब के मूल में वह परम दिव्य शक्ति ही विद्यमान है। तो ये बहुत ही सुंदर 15वें अध्याय का 12वां श्लोक अर्थ रहा। इसमें से कई ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं, विरोधाभास भी हो सकते हैं, वो भी हम आगे जैसे हमारे एक बार ये गीता के 700 श्लोक अर्थ पूरे हो जाए तो आपके प्रश्न हमें, हालांकि बीच में भी हमने कवर किए हैं, फिर भी हम उसको अलग से जब ये गीता हो जाएगी पूरी, हम उसको रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे कि भाई हमारा संशय समाधान। जैसे आप में से कई लोगों ने कहा कि सर ये संसार वृक्ष को एक बार फिर से थोड़ा बताया जाए। भगवत गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक अर्थ और 12वें श्लोक अर्थ में एक विरोधाभास जैसा होगा, उसको भी स्पष्ट किया जाए। तो वो मैं बड़ी विनम्रता से ही कह रहा हूँ कि एक बार हम जो हमारा बड़ा टास्क है 700 संख्या श्लोक, जो पिछले 3-4 सालों से हम लगे हैं जिस प्रयास में, वो पूरा हो जाए तो हम फिर आपके डाउट्स पर भी कोशिश करेंगे डेली कोई ना कोई वीडियो बनाए। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।